हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये एक नया चैप्टर है। तो पिछला जो चैप्टर था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि हमारे पृथ्वी पर ज़मीन होती है, पानी होता है और हवा होती है। ये सारा सब कुछ हमने देखा था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को, जिसमें हम ये जानेंगे कि स्थल रूप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो ये इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को पढ़ने वाले हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। हमारी पृथ्वी पे क्या है? अनगिनत प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम को देखो कि हमारे पृथ्वी पे पर्वत, पठार, पहाड़ी, पर्वत श्रृंखला, नदी, सहायक नदी, झील, प्रायद्वीप, मैदान, द्वीप, इतने सारे क्या है, अलग अलग स्थल रूप पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की सतह क्या है, सभी जगह एक समान नहीं है, ये क्या है, अलग अलग है। और पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो ये दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं जिनसे ये स्थल रूप बनते हैं? तो चलिए इन्हें आगे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। जिस भूमि पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो आपको कई सारे प्लेटें मिलेंगी, कई सारे प्लेटें पाई जाती हैं ना। तो बीच में मैग्मा भी होता है। जो ये मैग्मा होता है लगातार गति करता है, मतलब कि ये घूमता रहता है। तो इसी के वजह से हमारी पृथ्वी लगातार गति होती रहती है। वैसे क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग और भी अच्छे से समझने को मिलेगा। अभी आप इतना ही समझो। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया, ये स्थल रूप बनने की प्रक्रिया है। तो पहली प्रक्रिया क्या है? आंतरिक प्रक्रिया है, जिसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। तो आंतरिक प्रक्रिया को समझना, आंतरिक प्रक्रिया यही होती है जो हमारी पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, जो मैग्मा घूम रहा है। इसी की वजह से कभी क्या होता है कि जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या टकरा जाती हैं, जिससे क्या होता है, कहीं पर पहाड़ बन जाते हैं और कहीं पर पठार बन जाते हैं और कहीं पर गर्त बन जाता है। गर्त का मतलब गड्ढा बन जाता है। तो ये आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है। इसलिए पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाती हैं तो कहीं पर नीचे धंस जाती हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? दूसरी भी ये स्थल रूप भी बनने की प्रक्रिया है, जिसे बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। तो बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। तो जो ये बाह्य प्रक्रिया होती है, पृथ्वी के बाहर बनने वाली प्रक्रिया होती है। बाह्य से मतलब है जो हमारी धरती है ऊपर वाली, जहाँ हम रहते हैं, तो ये धरती के ऊपर वाली जो प्रक्रिया है होती है वो बाह्य प्रक्रिया होती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हमारा पृथ्वी की सतह हो गया, ये ज़मीन है और ये यहाँ पे एक मिट्टी का ढेर है छोटा सा, ठीक है। और ये बाह्य प्रक्रिया से ये बहुत तेज से बारिश हुई है। तो बारिश तेज़ी से आई और मिट्टी के ये जो ढेर है यहाँ से पूरा तोड़ दिया। ये क्या है? पूरा तोड़ दिया और पानी के साथ बहा करके ये मिट्टी का ढेर लेके कहीं और चले गए। कहीं ना कहीं पे तो ये डिपॉजिट होगा ही। तो आप देखोगे कि जो हमारी पृथ्वी के ऊपर बाह्य प्रक्रिया के कारण क्या है, स्थल रूप का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये जो मिट्टी का ढेर था ये उठ करके कहीं और चला गया ना, ये एरिया से बह करके ये चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लेन हो गया। अब यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है? अब कुछ नहीं है, ठीक है। ये प्लेन हो गया एकदम से। तो ये क्या हुआ? स्थल रूप में बदलाव हुआ। तो बाह्य प्रक्रिया के कारण होता है ये। तो हमारे स्थल रूप बनने की प्रक्रिया क्या दो प्रक्रिया कौन कौन सी है? एक आंतरिक प्रक्रिया है और दूसरी बाह्य प्रक्रिया है। क्लियर हुआ? फिर आगे है कि पृथ्वी की सतह के टूट
कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। तो अपर्दन को समझो पहले। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि ये जो पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे ये जो मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का ढेर है ज़मीन पर, तो बहुत तेज़ से बारिश हुई और बारिश आई और मिट्टी के ढेर को यहाँ से तोड़ दिया तो इसी को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं, टूटने की क्रिया को। तो यहाँ पे लिखा भी है ना कि पृथ्वी की सतह के टूट के घिस जाने को क्या है? अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह क्या हो जाती है? नीची हो जाती है। यहाँ पे ये जो ढेर था ये टूट गया, तो अब क्या है? यहाँ कुछ नहीं रहा ना, तो ये नीची हो गई, तो उसे ही हम अपर्दन कहेंगे। ठीक। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। तो निक्षेपण मतलब कि ये पृथ्वी की सतह और ये जो मिट्टी का ढेर था, तो ये बारिश के कारण ये टूटी और टूट के ये बारिश के पानी से ये बह कर के वो कहीं और जा कर के मिट्टी को छोड़ती हैं, कहीं ना कहीं जा के तो छोड़ेंगी, कहीं पे डिपॉजिट करेंगी, तो वहाँ पर क्या होगा? ये निक्षेपण होता है। तो निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं जिनसे होती हैं, तो ये जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थल रूप को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत किया जाता है। स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर क्या किया जाता है? पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ी एवं स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली होती है, खड़ी ढाल वाली, तो उसे क्या कहा जाता है? पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो ये आपका इतना समझ में आ गया आपको स्थल रूप कैसे होते हैं। और ये पहाड़ी, पर्वत सब समझ में आया ना, अपर्दन, निक्षेपण। तो ये यहाँ पे ये कंप्लीट होता है आज का वीडियो लेक्चर। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैंने बताया ना अभी कि इस चैप्टर में आप लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये फर्स्ट हमारा पहाड़, माउंटेन्स को पढ़ना है। दूसरा पठार, प्लेटूज। थर्ड मैदान, प्लेन्स को। और चौथा क्या है? फोर्थ भू आकृति और लोग, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। तो ये चारों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन रखा करें। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।